जय श्री कृष्णा। पौराणिक कथाओं की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा के बारे में। अनंत चतुर्दशी भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन में मनाया जाता है। इसी दिन हम गणेश विसर्जन भी मनाते हैं, गणेश जी को विदा करते हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा महाभारत कालिक है। कहा जाता है कि एक स्त्री थी, उनका नाम था सुशीला। एक बार वो नदी किनारे गई तो वहाँ पे उन्हें एक महिलाओं का समूह मिला जो अनंत की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने बताया कि यह पूजा करने पर भक्तों को सुरक्षा मिलती है और भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें उन्होंने दूर्वा से अनंत का स्वरूप बनाया था और उसे टोकरी में रखा था। फिर उन्होंने उसे फूल, अगरबत्ती, तेल के दिए और घर में बने पदार्थों से उनका भोग लगाकर पूजा की। सुशीला भी शामिल हो गई इसमें। और उसके बाद पूजा के अंत में उन महिलाओं ने सुशीला के बाएं हाथ में एक धागा बांधा जिसमें 14 गांठें थी। सुशीला फिर वहां से अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास वापस आ गई। दोनों दंपत्ति फिर अमरावती शहर में गए। उनकी धर्मपरायणता देखकर वहां के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को एक आलीशान मकान दिया। धीरे धीरे ऋषि बहुत संपन्न होने लग गए, उनका नाम होने लग गया और उन्होंने काफी धन संपदा कमाई। एक दिन जब ऋषि ने इस बात की चर्चा की तो सुशीला ने उनको व्रत के बारे में बताया और धागे के बारे में बताया। यह सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये सारी धन समृद्धि उनके प्रयासों की वजह से हुई थी, ना कि अनंत के व्रत की वजह से। उन्होंने जबरदस्ती सुशीला के हाथ से धागा खुलवाया और उस धागे को जला दिया। धीरे धीरे उनकी सारी धन संपदा गायब होने लग गई, उनका घर जल गया, लोगों ने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। तब ऋषि को समझ आया कि यह सब उन्होंने जो अनंत को लज्जित किया था, उनकी इंसल्ट की थी, उसकी वजह से हो रहा है। वे पूरी दुनिया में घूमे, जगह जगह नदियों, झीलों, पहाड़ों, हर जगह उन्होंने लोगों से पूछा अनंत के बारे में, लेकिन अनंत ना मिले। उन्हें असामान्य से दृश्य नजर आए। काफी दिनों बाद अनंत उनको एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में दर्शन देने आए। तब कौंडिन्य ने उनसे माफी मांगी और अनंत ने उनको सारे असामान्य जो दृश्य थे उनके बारे में समझाया और उनको 14 साल तक व्रत करने के लिए कहा। अनंत और उसकी पत्नी ने फिर 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, सुख समृद्धि से जीवन बिताया और उसके बाद उनके निधन के बाद उनको तारों में वास मिला। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वालों को हमेशा सद्गति मिलती है और उनका जीवन सुख समृद्धि पूर्ण रहता है। ऐसे ही और भी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इंस्टा हैंडल और यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स के साथ।